Good morning student. Today I start the next topic in chapter democratic rights. Why do we need rights in a democracy? यानी कि डेमोक्रेसी में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। इसके पहले हम लोगों ने व्हाट आर राइट्स यानी कि अधिकार क्या है, ये टॉपिक जो है वो पढ़ा था। तो राइट्स क्या है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। तो राइट यानी कि अधिकार जो है वो क्या है? लोगों के क्या है? रीजनेबल क्लेम्स है, तार्किक दावे हैं जिनको कि सोसाइटी के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि समाज के द्वारा उनको मान्यता जो है वो दी गई है और कानून के द्वारा भी या अदालतों के द्वारा भी इनको मान्यता जो है वो मिली होती है, अनुमति मिली होती है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में अधिकारों की ज़रूरत जो है वो क्या है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता जो है वो क्या है? बहुत ही जो है वो ज़रूरी है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जहाँ पर भी होता है वहाँ पे हर नागरिक को वोट देने का अधिकार जो है होना चाहिए और साथ ही जो है वो गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार भी जो है वो होना चाहिए। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस इन इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो क्या हो? डेमोक्रेटिक तरीके से हो, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो चुनाव हो। इसके लिए ये नेसेसरी है कि हर नागरिक को, हर सिटीजन्स को जो है वो अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो। फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो है वो क्या हो? अनुमति हो। एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की जो है वो क्या, उसको आज़ादी हो। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, और इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो राइट्स होते हैं, यानी कि जो अधिकार होते हैं, वो बहुत ही स्पेशल रोल, बहुत ही विशेष भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करते हैं? प्ले करते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसकी रक्षा करने का काम भी जो है वो आपके अधिकारों के द्वारा जो है वो किया जाता है, यानी कि मेजॉरिटी के सप्रेशन से, मेजॉरिटी के द्वारा जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के दमन या शोषण से रक्षा करने का काम भी अधिकारों के द्वारा जो है वो किया जाता है। दे इंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट डू व्हाट एवर इट्स लाइक, यानी कि जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो इस बात को भी इंश्योर करते हैं, इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो चाहे वो नहीं कर सकती है, यानी कि जो वो चाहे वो कर सकती है ऐसा नहीं है, उसको ये सुनिश्चित करने का काम जो है वो राइट्स के द्वारा किया जाता है। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, यानी कि अधिकार जो है वो इस बात का भी आश्वासन जो है वो देते हैं कि स्थिति अगर बिगड़ती है, यानी कि चीज़ें अगर गलत होती हैं, तो अधिकारों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अधिकार इस बात का आश्वासन हमें देते हैं। थिंग्स मे गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स मे विश टू टेक अवे द राइट ऑफ अदर। स्थिति तब बिगड़ सकती है या चीज़ें तब बिगड़ सकती हैं जबकि कुछ नागरिकों के द्वारा अदर लोगों के, अन्य लोगों के अधिकारों को हड़पने की इच्छा जो है वो की जाती है, या अन्य लोगों के अधिकारों पर अपना कब्जा करने की इच्छा जो है वो होती है। दिस यूजली हैपन व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। ऐसी कंडीशन यूजली सामान्यतः तब घटित होती है जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपना डोमिनेशन, अपना प्रभुत्व जो है वो कायम करना जो है वो चाहती है। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इन सच ए सिचुएशन। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जो है वो करनी चाहिए। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। लेकिन कभी कभी जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो लोगों के अधिकारों की रक्षा जो है वो नहीं करती है, या वो खुद जो है वो क्या करती है? नागरिकों के अधिकारों पर हमले जो है वो करती है।
दैट इज़ वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। और यही कारण है कि कुछ अधिकारों को सरकारों से ऊपर भी जो है वो रखने की क्या है आवश्यकता है, जिससे कि हमारी सरकारें जो है उसका उल्लंघन जो है वो ना कर पाएँ, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम। और इसीलिए जो है कुछ अधिकारों को सरकार से ऊपर रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी सरकारें भी उसका वायलेशन यानी कि सरकारें भी इसका उल्लंघन जो है वो ना कर सकें। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही कारण है कि ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में लिखित रूप से जो है वो दर्ज जो है वो किया गया है, लिखित रूप में जो है वो रखा गया है, जिससे कि हमारी सरकारें जो है वो उसका उल्लंघन जो है वो ना कर पाएँ। In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the Constitution. दुनिया के वर्ड्स के अधिकांश दूसरे देशों की तरह जो है भारत में भी ये जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो है वो किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिखित रूप में जो है वो रखा गया है। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन ए स्पेशल स्टेटस। कुछ जो अधिकार हैं वो हमारे जीवन के लिए जो क्या है बेसिक रूप से फंडामेंटल तौर पर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन अधिकारों को स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष दर्जा जो है वो दिया गया है। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से मौलिक रूप से जो है वो क्या है ज़रूरी हैं। We have already read in chapter 3 the preamble to our constitution। और चैप्टर 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल था यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना थी उसके बारे में हम इसके बारे में जो है उसमें हम पढ़ चुके हैं। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस। और ये जो है सभी नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट है वो सभी नागरिकों में जो है इक्वालिटी यानी कि समानता, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता और जस्टिस यानी न्याय दिलाने की बात जो है वो कहता है। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। और जो फंडामेंटल राइट है वो जो है इन प्रॉमिसेस को यानी कि इन वायदों को इफेक्ट में लाने की यानी कि व्यवहारिक रूप देने की बात जो है वो कहता है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्या है बेसिक फीचर है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर है, यानी कि महत्वपूर्ण बुनियादी जो है वो क्या है एक विशेषता है। यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट यानी कि 6 जो है मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम एक एक करके इन सारे अधिकारों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे।